जय भीम मित्रों। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत माना जाता है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान की धारा 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित किया गया है। लेकिन क्या होता है जब यह स्वतंत्रता एक 14 साल के बच्चे की आवाज पर चोट करती है? क्या सरकार इतनी कमजोर हो जाती है कि एक किशोर की आलोचना से डर जाए? यह कहानी है अश्वमित गौतम की, लखनऊ का रहने वाला एक दलित कंटेंट क्रिएटर की, जिसने सोशल मीडिया पर बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे और जवाब में मिली एक FIR। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, युवा सक्रियता और सरकारी दबाव की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। इस वीडियो में हम इस मामले को गहराई से समझेंगे। अश्वमित गौतम की पृष्ठभूमि, उसके विचारों की जड़ें, FIR के पीछे की वजहें और इससे निकलने वाले व्यापक सवालों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा जो भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित है और सरकार के लिए चुनौती बन गया, और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने जो इस मुद्दे पर सवाल किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। और हाँ, अगर आप भी अश्वमित गौतम के समर्थन में हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय संविधान और लोकतंत्र जिंदाबाद जरूर लिखें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अश्वमित गौतम कौन है? वह कोई साधारण 14 साल का लड़का नहीं है। लखनऊ के एक साधारण परिवार से आने वाला अश्वमित दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है, जहां सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व उसकी सोच है। इंस्टाग्राम पर उसके करीब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह रील्स और वीडियोस के जरिए समाज के ज्वलंत मुद्दों पर बात करता है। बेरोजगारी की समस्या जो लाखों युवाओं को प्रभावित कर रही है, महंगाई जो गरीब परिवारों की कमर तोड़ रही है, और दलितों आदिवासियों की उपेक्षा, यह सब उसके कंटेंट का मुख्य हिस्सा है। वह सिर्फ शिकायत नहीं करता, बल्कि सवाल पूछता है। सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या युवाओं का भविष्य सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित है? उसके वीडियो में एक तीखापन है, लेकिन वह हिंसा या उकसावे की बात नहीं करता, बल्कि वह संवाद की मांग करता है। अश्वमित गौतम की प्रेरणा कहां से आती है? वह खुद कहता है कि वह भगत सिंह, डॉक्टर आंबेडकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ता है। भगत सिंह जो मात्र 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उनकी किताबें जैसे जेल नोटबुक और इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार से सवाल पूछे थे, साम्राज्यवाद की आलोचना की थी और सामाजिक न्याय की बात की थी। ठीक वैसे ही अश्वमित गौतम आज की सरकार से सवाल कर रहा है। बाबा साहेब आंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे और दलित अधिकारों के चैंपियन थे, उनकी किताबें जैसे एनहिलेशन ऑन ऑफ कास्ट अश्वमित को सामाजिक असमानता पर बोलने की ताकत देती हैं। आंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा, संगठन और आंदोलन से बदलाव आएगा। अश्वमित गौतम इसी रास्ते पर चल रहा है। सोशल मीडिया उसके लिए संगठन का माध्यम है और उसके वीडियोस आंदोलन की शुरुआत वह स्कूल जाता है, लेकिन शाम को किताबें पढ़ता है, वीडियोस बनाता है। उसके लिए यह सिर्फ हॉबी नहीं, बल्कि एक मिशन है। क्या एक बच्चा इतना जागरूक हो सकता है? हाँ, क्योंकि आज का दौर डिजिटल है, जहां जानकारी की पहुंच आसान है। लेकिन क्या सरकार को इससे डरना चाहिए? अब बात उस घटना की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। हाल ही में लखनऊ पुलिस ने अश्वमित गौतम के खिलाफ FIR दर्ज की। वजह उसके वायरल रील्स, जिसमें वह सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR में कहा गया कि उसके वीडियोस से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है या यह मानहानि का मामला है। लेकिन क्या सच में एक 14 साल का बच्चा इतना खतरनाक है? मोदी सरकार जो खुद को मजबूत और विकासशील भारत का प्रतीक बताती है,
क्या एक किशोर की आलोचना से डर गई? यह सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है। सरकार के समर्थक कह सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर कंटेंट उकसाने वाला है तो कार्रवाई जरूरी है। लेकिन आलोचक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। याद कीजिए, 2019 में किसान आंदोलन के दौरान कई युवा एक्टिविस्ट पर एफआईआर हुई थी, या सीएए एनआरसी विरोध में छात्रों पर कार्रवाई। यह पैटर्न लगता है, जहां सरकार से सवाल पूछने वालों को चुप कराने की कोशिश। अश्वमित गौतम का मामला इससे अलग नहीं। वह दलित है, गरीब पृष्ठभूमि से आता है और उसकी आवाज लाखों तक पहुंच रही है। क्या यह सरकार की असुरक्षा दर्शाता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस पूरे मामले में भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम खास तौर पर चर्चा में है। चंद्रशेखर आजाद पहले भी साफ कह चुके हैं, संविधान से सवाल पूछना अपराध नहीं है, लेकिन दलितों के सवाल सत्ता को हमेशा चुभते हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की आवाज को कानून के नाम पर दबाने की कोशिश की जाती है। अश्वमित गौतम का मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार बच्चों के लिए भी उतना ही है जितना बड़ों के लिए। हाँ, संविधान कुछ सीमाएं तय करता है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था या हिंसा। लेकिन सवाल यह है, क्या अश्वमित के वीडियो हिंसा फैलाते हैं या फिर सिर्फ सच और समानता की बात करते हैं? चंद्रशेखर आजाद पहले भी कह चुके हैं, जब सरकार के पास जवाब नहीं होते तो वह एफआईआर का सहारा लेती है। अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो एक नाम बार बार लिया जा रहा है, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत सामाजिक न्याय के मामलों में सरकार को पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने साफ कहा था, अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी भी जरूरी है। रोहिंग्या मामले में उन्होंने कहा था, कानून सबके लिए समान है, लेकिन मानवीयता सबसे ऊपर है। अब सवाल है, क्या एक 14 साल के बच्चे पर एफआईआर मानवीय है? यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने सत्ता को रोका हो। किसान कानून, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पेगासस जासूसी मामला, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है। तो क्या अश्वमित गौतम का मामला अगला बड़ा उदाहरण बनेगा? आज भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। अगर युवा सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? चंद्रशेखर आजाद अक्सर युवाओं से कहते हैं, संविधान को पढ़ो, सवाल पूछो और डरना मत। अश्वमित गौतम इसी सोच की मिसाल बन चुका है। अश्वमित दलित है, उसके वीडियो जातीय असमानता पर सवाल उठाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार दिया, लेकिन आज भी दलितों पर अत्याचार जारी हैं। तो सवाल उठता है, क्या एफआईआर एक औजार बन चुकी है दलित आवाजों को दबाने का? अश्वमित भगत सिंह को पढ़ता है। भगत सिंह कहते थे, क्रांति हिंसा नहीं, विचारों से आती है। अश्वमित विचारों की वही क्रांति कर रहा है। वह आम्बेडकर के बुद्ध और उनका धम्म से समानता सीखता है। उसके शब्द हैं, मैं छोटा हूं लेकिन मेरे सवाल बड़े हैं। सोशल मीडिया पर #StandWithAshwamit तेजी से ट्रेंड कर रहा है। संभावना है कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता खुलकर समर्थन में आए। अगर केस कोर्ट पहुंचा तो यह बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ऐतिहासिक फैसला बन सकता है। अगर सरकार सच में सबका साथ, सबका विकास चाहती है तो उसे सवालों से डरना नहीं चाहिए। एक 14 साल के बच्चे को दबाना ताकत नहीं, डर की निशानी है। अश्वमित गौतम की कहानी सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है। यह कहानी है सवाल पूछने की, संविधान बचाने की और लोकतंत्र जिंदा रखने की। अश्वमित जैसे बच्चे भारत का भविष्य हैं। उन्हें दबाना नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह आवाज और दूर तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।